ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं देखभाल करने के लिए अपनी आइज़ की। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये सभी चीज़ें आपने कैसे फॉलो करनी है। मैं हूँ डॉक्टर रितिन गोयल, कॉर्निया, स्पेक्स रिमूवल और कैटरैक्ट सर्जन। अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बाद अपने आइज़ में करने वाली देखभाल के बारे में। आपको डिस्चार्ज के समय सिस्टर ने एक्सप्लेन किया होगा कि आपने कुछ मेडिकेशन यूज़ करने हैं। इस तरह का एक डिस्चार्ज पेपर दिया होगा, इसमें सभी दवाइयाँ और ड्रॉप्स आपको ऑलरेडी सिस्टर ने समझाए हैं। आपने इसका पालन एकदम रेगुलरली टाइम टू टाइम करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी के बाद में आइज़ को कैसे क्लीन करना है, उसके लिए आपने स्टेराइल वाइप्स यूज़ करने हैं या बॉइल्ड कॉटन का इस्तेमाल करना है, ये भी सिस्टर ने आपको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया होगा। सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि हम कब से नहा सकते हैं और नॉर्मल हेड बाथ शैम्पू कब से कर सकते हैं। तो अगर आपकी कैटरैक्ट सर्जरी बहुत अच्छी हो चुकी है तो 2 दिन तक प्रेफरेबल है कि आप गले से नीचे नीचे नहाएं। पुराने ज़माने की बातें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं, जिसमें 15 दिन, 1-1, 2-2 महीने के लिए बोलते थे कि नहीं नहाना नहीं है, खाली स्पॉन्ज करना है। ऐसा सब कुछ नहीं है। सिर्फ 2 दिन के लिए गले से नीचे नीचे नहाइए। तीसरे दिन से आइज़ क्लोज करके आप हेड बाथ भी कर सकते हैं, शैम्पू भी कर सकते हैं, मुंह पे साबुन भी लगा सकते हैं। आई मेकअप प्रेफरेबली 1 वीक तक अवॉइड कीजिए। अगर करना ज़रूरी है तो आई लाइनर को प्रेफर कीजिए, काजल ना यूज़ करें, ऐसा बहुत बेटर होता है। आप किचन में जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं होती हैं। ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो कि आपकी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद की हीलिंग को डिले करेगा या उसको फास्ट करेगा। आपका अच्छी सर्जरी के बाद में आपकी आँख ऑलरेडी नेक्स्ट डे से ही ऑलमोस्ट हील हो चुकी है। आप किचन में जाइए, कुछ भी बनाइए, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आँख में कहीं चोट ना लग जाए, कोई चीज़ उछल करके आँख में चली ना जाए। इतना एहतियात अगर आप बरत रहे हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सर्जरी के बाद में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी मेडिसिन्स आपको कंटिन्यू लेते रहने चाहिए। डायबिटिक कंट्रोल अच्छा रहने से कैटरैक्ट सर्जरी के बाद हीलिंग फास्ट होती है। ख़राब डायबिटिक कंट्रोल में कैटरैक्ट सर्जरी के बाद हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है। इन्फेक्शन का डर होता है जो कि आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने अपने फिजिशियन की एडवाइस अनुसार अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन कंटिन्यू करते रहनी। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, और भी अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर्स या कोई प्रोस्टेट की दवाई या थायराइड की कोई मेडिकेशन, तो आपने ये सारी दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। ये कैटरैक्ट सर्जरी के साथ दी हुई दवाइयों के साथ इंटरफेयर नहीं करती। आजकल के एक्टिव लाइफस्टाइल में हमारे कैटरैक्ट पेशेंट्स जल्द से जल्द वापस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक पे जाना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं। इनके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि कैटरैक्ट सर्जरी की हीलिंग बहुत ही फास्ट होती है। 2 से 3 दिन रेस्ट करने के बाद आप हर चीज़ कर सकते हैं। और इन 2-3 दिन में भी ऐसा नहीं है कि आपने बिस्तर पे बैठे रहना है। आप एक्टिव रह सकते हैं, घर में मूव कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों की कोई मनाही नहीं है। हाँ, हैवी एक्सरसाइज जैसे कि वेट लिफ्टिंग, इसको आप पहले 1 हफ्ते के लिए अवॉइड कर लीजिए और उसके बाद आप कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ध्यान रखिए कि आप आँख में चोट ना लगा लें। आँख में चोट लगना बहुत ख़राब होगा। सर्जरी के बाद में आपको कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस के दिए गए होंगे, आप उनको पहन रहे हैं, जैसे कि कोई काला चश्मा है या क्लियर चश्मा है, आप इसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर समय लगाए रखें, लेकिन जब डर है कि आँख में चोट लगने का या आँख में धूल मिट्टी जाने का डर हो, तब आप इनको लगाइए। जैसे कि छोटे बच्चों के साथ या अगर आपके घर में कुछ पेट्स हैं तो उस केस में आप काले चश्मे का या प्रोटेक्टिव ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर्जरी के बाद नॉर्मली विज़न अगले दिन से ही बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी विज़न टोटली क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको स्पेक्स आने वाले 3 से 4 हफ्ते के समय पे दिए जाएंगे। आप इन स्पेक्स से आपका नज़र अच्छा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका सर्जरी के बाद विज़न बहुत क्लियर है और आपको दूर का बहुत साफ दिख रहा है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइविंग पे कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आप फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी भी देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों की कोई मनाही नहीं है। रूम में जलने वाली लाइट्स जैसे कि बल्ब और ट्यूब लाइट, या धूप में जाए तो धूप की लाइट से आपकी आँख को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कैटरैक्ट सर्जरी में आपकी आँख में एक लेंस लगाया गया है जिसका काम है लाइट को फोकस करना। लाइट से इस पे कोई भी नुकसान नहीं होगा और हीलिंग पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। पुरानी कुछ सोच है कि अंधेरे में बैठे, लाइट में ना जाए, ये सब बातों का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आप इजीली फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, धूप में भी जा सकते हैं। सर्जरी के बाद में आपका विज़न काफ़ी क्लियर होना चाहिए। 3 हफ्ते के समय पर हम आपके स्पेक्स का नंबर एक बार फिर टेस्ट करेंगे। उस समय पर अगर आपको चश्मे की ज़रूरत है तो ये नंबर हम आपको देंगे और आप नया चश्मा बनवा सकते हैं। इस चश्मे से आपकी पास की नज़र काफ़ी इम्प्रूव हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आपकी विज़न पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही है तो हम आपके आई का एक डिटेल्ड आई चेकअप दोबारा करेंगे, ये जानने के लिए कि आपकी आँख में कैटरैक्ट के अलावा कोई दूसरी परेशानी तो नहीं है, जैसे कि आपकी आँख की पुतली, आँख का पर्दा, आँख की नस, ये बराबर काम कर रही है या नहीं। और अगर आपकी नज़र अभी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि कैटरैक्ट के अलावा आपकी आँख में दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, तो आपको चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सारी वो बातें जिनका आपको कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी है, आपकी नज़र बहुत अच्छी है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आई होगी। और फिर भी अगर आपकी सर्जरी से रिलेटेड और इसकी देखभाल से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे पेशेंट्स जब हमारे से सवाल पूछते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं। थैंक यू।